have cleared IPS clerical exam and got selected in UCO Bank. मेरी स्टोरी कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, बस एक कॉमन सी स्टोरी है जो शायद आप सब लोग से रिलेट कर पाओगे। तो कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहूँगी। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2018 में। उसके बाद सोचा कि मैं अपने ब्रांच से रिलेटेड ही जॉब करूँगी। तो मैंने उस साल रेलवेज की वैकेंसीज आई थी, तो मैंने रेलवे जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो गए बट मेंस क्लियर नहीं हुए। फिर मैंने एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया, एसएससी जूनियर इंजीनियर का, वो भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए। तो तब तक फेलियर्स का एहसास हो चुका था। तो उस साल कोई और वैकेंसीज नहीं थी, नेक्स्ट ईयर भी कोई वैकेंसीज आती उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी, तो बहुत टाइम लग जाता। तो तभी सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो तभी बहुत सोचने के बाद मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, बस बेसिक्स कुछ सी चीज़ें वो ही सीखा। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख के कुछ सीखा, कैसे पजल बनाते हैं, कैसे डीआई करते हैं, लेकिन वो भी बहुत रैंडम थी, बेसिक्स क्लियर नहीं थे। कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कुछ आइडिया नहीं था, बिल्कुल क्लूलेस थी। तो तब मैंने अपनी फर्स्ट जो बैंकिंग के एग्ज़ाम दिया था वो था आईपीएस क्लर्क 2019 का दिया था। तो तब तो क्लियर नहीं हुआ भी, तो बहुत गंदे मार्क्स आए तब तक। फिर उसके बाद बहुत सोचा कि कैसे प्रिपेयर करूँ, कैसे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो यूट्यूब से पता चला। तो फिर उसके बाद मैंने टॉप एजुकेटर्स थे, उनसे मैंने लर्न किया, मैंने क्लासेस ली, मैंने प्रैक्टिस की। फिर जो मैंने प्रीलिम्स दिए थे वो सारे अप्रॉक्स क्लियर होने लगे। खुद की स्ट्रैटेजी बनाई, खुद से टाइम टेबल मैनेज किया। जब टॉपर्स का इंटरव्यू देखती थी तब वो भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते थे, बट उनकी स्ट्रैटेजी कभी कॉपी नहीं की, खुद से बनाई स्ट्रैटेजी। फिर ऐसा होता था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाते थे, मेंस में कुछ मार्क्स के लिए रह जाती थी, तब बहुत दुख होता था। तब बहुत डिमोटिवेटेड भी फील करती थी, सब फील करते हैं, मैं भी बहुत दुखी होती थी। बट तब ऐसा था कि खुद को पुश करती थी कि डिमोटिवेटेड होके बैठना नहीं है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ऐसे करते करते फाइनली आज सिलेक्शन हो गया। तो एक बात सबको ये कहना चाहूँगी कि आप भी शायद दुखी होंगे जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं भी होती थी। बस दुखी हो के बैठना नहीं है, प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात और बोलना चाहूँगी, निमिषा मैम, यू आर द बेस्ट इंग्लिश टीचर आई हैव एवर सीन। You just treated us like your old child and full of positivity, full of motivation. You are just great, ma'am. Thank you so much for being with us. आपकी वजह से जो इंग्लिश के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, वो शायद इस स्कूल में किसी ने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, तो शायद वो स्कूल में क्लियर हो जाते तो आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता। थैंक यू सो मच, मैम, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।